हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मेडिको सब्जेक्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग, जैसा कि आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो गाइस, बिफोर एंटी एंजाइनल ड्रग को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एंजाइना। एक्चुअली एंजाइना होता क्या है और कैसे होता है, जिससे कि हमको इसका ड्रग को क्लासीफाई करना, उसके बाद ड्रग्स के मेडिसिन को याद करना काफ़ी इजी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एंजाइना एक्चुअली होता क्या है। तो एंजाइना क्या होता है कि एंजाइना ये एक इश्मिक हार्ट डिजीज़ का सिम्टम है। अब ये इश्मिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है? इश्मिक हार्ट डिजीज़ का मतलब होता है कि हार्ट में इश्मिया क्रिएट होने की वजह से, मीन्स हार्ट में ब्लड सप्लाई इम्प्रॉपर होने की वजह से जो भी डिजीज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इश्मिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, तो ये एक सिम्टम है, एंजाइना एक सिम्टम है इश्मिक हार्ट डिजीज़ का। और इसको आइडेंटिफाई हम करते हैं, जो इसका पेन होता है वो लेफ्ट शोल्डर से होते हुए फ्लेक्सर साइड ऑफ आर्म तक जाता है। सो गाइज, दिस इज फ्लेक्सर साइड अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी एंड दिस इज आवर एक्सटेंसर साइड। ओके, तो जो एंजाइना का जो पेन है वो लेफ्ट शोल्डर से होते हुए फ्लेक्सर साइड ऑफ आर्म तक जाता है। अब हम देखें कि एंजाइना को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो ये एंजाइना को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज फर्स्ट वन इज क्लासिकल एंड सेकेंड वन इज वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, अब क्लासिकल एंजाइना कब होता है? जब कोई बॉडी रनिंग पोस्चर में होती है, या फिर एक्सरसाइज करती रहती है, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम काफ़ी इमोशनल हो जाती है, तो उस टाइम जब भी एंजाइना का पेन क्रिएट होता है तो दैट इज कॉल्ड क्लासिकल एंजाइना। ओके, अब हम देखें कि वेरिएंट एंजाइना क्या होती है। तो जब बॉडी रेस्ट में होता है उस टाइम जब भी एंजाइना का अटैक होता है तो दैट इज कॉल्ड वेरिएंट एंजाइना। अब हम चलिए देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी एक्चुअली क्या है एंजाइना की। एंजाइना किस रीजन की वजह से होता है? तो सबसे पहले जो हार्ट की जो मसल है दैट इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड में इम्बैलेंसमेंट क्रिएट होने की वजह से ये एंजाइना होता है। ठीक है, अब हम देखें कि जो ऑक्सीजन सप्लाई या ऑक्सीजन डिमांड किन किन रीजनों की वजह से बढ़ रही है एंड घट रही है। ओके, तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कम हो जाती है। अब ये कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो कि मेन ब्लड सप्लायर है हार्ट की, उसके वॉल में या तो फैट जम जाना या कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब सेकेंड वन है कोरोनरी वेसोस्पाज्म, कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, आर्टरी वॉल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, या फिर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। इन तीन रीजनों की वजह से मेनली ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट की कम हो जाती है। अब हम देखें कि ऑक्सीजन डिमांड किन किन रीजनों से बढ़ता है। तो हार्ट रेट का बढ़ जाना, या फिर जो हार्ट में जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो उसका बढ़ जाना, या फिर जो वेंट्रिकुलर वॉल है उसमें टेंशन का बढ़ जाना। इन तीन रीजनों की वजह से जो ऑक्सीजन डिमांड है वो मेरी बढ़ जाती है। ठीक है गाइस, तो अभी हमने डिस्कस किया है अबाउट एंजाइना को और उसके पैथोफिजियोलॉजी को। तो अब हम देखते हैं कि उस एंजाइना को क्योर करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन, कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं और उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि जो एंटी एंजाइनल ड्रग है उनको 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन है नाइट्रेट। नाइट्रेट में जो ड्रग यूज होता है नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड टेट्रा नाइट्रेट। सेकेंड वन है कि बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, इसमें प्रोपेनोनॉल, ट्रिमोलॉल, मेटाप्रोलॉल एक्सेट्रा और भी आते हैं। थर्ड वन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें क्या है वेरापामिल है, डिल्टाइजम है। फोर्थ वन है पोटेशियम चैनल, दैट इज इसमें निकोरांडिल। एंड लास्ट वन है अदर, जो कि इसको हम मिसलेनियस भी कहते हैं। इसमें हम स्टैटिन यूज करते हैं या फिर लो डोज ऑफ एस्पिरिन यूज करते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि नाइट्रेट में जो भी ड्रग आते हैं उसका यूज़ क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। अब हम सबके वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि जो नाइट्रेट ग्रुप है, जो नाइट्रेट ग्रुप क्लासिफिकेशन है, इसमें जो ड्रग है वो कैसे एक्ट करते हैं। तो इसमें जो ड्रग है जनरली आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट और आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट जो होते हैं वो सबसे पहले जब भी बॉडी में जाते हैं तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है वो वेसोडाइलेटर का काम करता है। ये वेसोडाइलेटर का काम करता है, इससे क्या होते हैं जो भी वेस्कुलर स्मूथ मसल होते हैं वो रिलैक्स हो
जाते हैं, जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो जो प्री लोड होता है दैट इज़ जो वेनस रिटर्न, एंड जो आफ्टर लोड होता है मीन्स कि आर्टेरियल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब ये डिक्रीज़ हो जाता है तो हार्ट पे लोड कम पड़ता है, इससे कि ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन भी कम हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये नाइट्रेट ग्रुप के जो भी ड्रग हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसमें थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, दैट इज़ हेडेक है, वोमिटिंग है, वीकनेस है एंड स्वेटिंग और भी हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के जो ड्रग हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो अगर अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में के ड्रग के एग्जाम्पल हैं वेरामापिल। ओके, तो ये क्या करते हैं कि जो स्मूथ मसल होती हैं, जो कार्डिक स्मूथ मसल होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए पोलराइजेशन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और एंड कैल्शियम का प्रेजेंट होना वहाँ पे। तो जो डीप पोलराइजेशन है वहाँ पे वो कैल्शियम के एंट्री पे ही डिपेंड करता है। सो अगर जब कैल्शियम की एंट्री हो रही है, वहाँ पे डीप पोलराइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी होएगा। तो क्या करता है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है जिससे कि कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर ना हो, सेल पोलराइज ना हो और उनमें कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो। और अगेन जब कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो प्री लोड एंड आफ्टर लोड वो दोनों डिक्रीज होगा। प्री लोड और आफ्टर लोड जब डिक्रीज होगा तो उस पर जो हार्ट पे जो लोड है वो भी कम पड़ेगा, जिससे कि मेरा जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन है वो कम होगा। सो फ्रेंड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस तरीके से वर्क करता है। देखते हैं कि जो बीटा ब्लॉकर के ड्रग हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो बीटा ब्लॉकर के ड्रग में के एग्जांपल्स में लाइक प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, टिमोलॉल एक्सेट्रा होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो एक्सर्शनल एंजाइना है उसको रिड्यूस करते हैं, एज वेल एज ये एंजाइना को प्रिवेंट भी करते हैं। ये जब बॉडी में इसके जब ड्रग जाते हैं तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। जब बॉडी में जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो इससे जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ जाता है। जब अगर एंजाइना अगर हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से अगर एंजाइना अटैक हो रहा है तो अगर हम बीटा ब्लॉकर दें तो उसकी वजह से वो प्रिवेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन को वहाँ बढ़ा देता है। ठीक है गाइज, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पोटेशियम चैनल ओपनर। जो पोटेशियम चैनल ओपनर के जो ड्रग होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो पोटेशियम चैनल ओपनर के जो ड्रग हैं लाइक निकोरांडिल है, ये क्या करता है कि जो आर्टेरियल वॉल है एज वेल एज जो वेनस वॉल है उसको डायलेट कर देता है। जब ये डायलेट करता है तो इसका जो एज रिजल्ट इन हाइपोपोलराइजेशन, जब ये हाइपरपोलराइजेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं तो सेम वही है, बीपी डाउन होती है, हार्ट पे लोड कम पड़ता है, उससे हार्ट की जो यूटिलाइजेशन है वो भी कम हो जाती है। अब हम इसका एडवर्स इफेक्ट देखें तो इसके भी एडवर्स इफेक्ट में वही है, हेडेक होना या फिर हाइपोटेंशन हो जाना, मीन्स कि बीपी का फॉल होना। अब हम लास्ट वन बात करते हैं जो मिसलेनियस पार्ट है, दैट इज अदर पार्ट है। उसमें जो ड्रग आते हैं वो एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है, इसको लो डोज फॉर्म में यूज़ करते हैं जब भी एंटी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होता है, उसमें इसको प्रिवेंट करने के लिए लो फॉर्म में हम एस्पिरिन को यूज़ करते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच, दिस ऑल अबाउट एंटी एंजाइनल ड्रग एंड एंजाइना। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून।